चलिए तैयारी करते हैं। मेहनत, लगन, हिम्मत से अपने मकसद को पाने की, उस सपने को साकार करने की जो देखा है आपके घर वालों ने, आपने और हमने। सवाल और जवाब के फासले को कम करेंगे। मैदान कोई भी हो, हर कदम मिलकर साथ रखेंगे। राह चाहे कितनी मुश्किल हो, हम कोशिश लाख करेंगे, बार बार करेंगे। तभी तो सपने हकीकत में बदलेंगे। तो चलिए तैयारी करते हैं। मून स्टार ग्लोबल स्कूल। लव, सेक्स और एक्सटॉर्शन में हुई नागपुर के फेमस फोटोग्राफर की हत्या। लव ट्रायंगल में प्रेमिका और दूसरे प्रेमी ने मिलकर की पहले प्रेमी की हत्या। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हम आपको गत 24 फरवरी को नागपुर के राजनगर परिसर में सुराना लेआउट है, नागपुर का ये काफी पॉश इलाका है, यहां से जुड़ी हुई एक खबर बता रहे हैं। और ये खबर, इसका जिस जो है वो लव, सेक्स और सेक्सटॉर्शन या एक्सटॉर्शन कह लें, इससे जुड़ा हुआ है। तो दूसरा पहलू इसका यह है कि पहला प्रेमी, दूसरा प्रेमी, दोनों प्रेमियों से संबंध, इस लव ट्रायंगल के चलते पैदा हुआ झगड़ा। बहरहाल, तो आइए आपको बता दें कि 24 फरवरी को राजनगर के सुराना लेआउट के इस पॉश इलाके में अचानक लोगों को गोलियां चलने की आवाजें सुनाई देती है। लोग हड़बड़ाकर जब तक बाहर आते हैं तब तक हत्यारा जो है वो गोलियां दाग करके फरार हो चुका है। लोग फौरन आते हैं तो देखते हैं कि लोहे का गेट जो है, जिसके खुलने बंद होने की आवाज भी आई थी, वो खुला हुआ था। वो दरवाजा जो है, लोहे का गेट जो है वो बंद था। फिर अंदर देखते हैं तो अंदर मकान का दरवाजा खुला है। फिर अंदर जाकर देखते हैं तो अंदर एक व्यक्ति की खून में लथपथ लाश पड़ी हुई है। यह व्यक्ति है विनय पुणेकर उर्फ विनय बबलू सैमुअल पुणेकर। विनय बबलू सैमुअल पुणेकर नागपुर के एक बड़े अखबार के लिए फोटोग्राफर के तौर पर कई वर्षों तक काम कर चुके हैं। अब विनय पुणेकर ने यह काम छोड़ करके फिर फैशन फोटोग्राफी का काम शुरू किया। इसी काम के तहत वो मॉडल क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमाने वाली, अपने लिए अवसर ढूंढने वाली लड़कियों के प्रोफाइल बनाते थे, उनकी तस्वीरें वो शूट करते थे। तो विनय उर्फ बबलू सैमुअल पुणेकर के कई लड़कियों से संबंध आए, कई लड़कियां उनकी जिंदगी में आई। ऐसे में ही उनकी जब हत्या हो गई तो इस हत्याकांड से पूरा राजनगर परिसर और नागपुर दहल उठा। सब जगह खलबली और सनसनी फैल गई कि कैसे कोई इतने फेमस फोटोग्राफर की दिन दहाड़े हत्या कर सकता है, क्योंकि जो हत्यारा है वो सीसीटीवी में कैद भी हुआ है। बंगले से निकलने के दौरान जो है गोलियां मारकर जब वो निकल रहा है तो वो सीसीटीवी में कैद हुआ है। वो सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको दिखाएंगे, घटनास्थल भी दिखाएंगे, किस तरह से लोगों में शोक है, किस तरीके से आक्रोश है, और राज्य की कानून व्यवस्था भी इस वजह से उस पर भी सवालिया निशान खड़ा हो गया है। तो तमाम वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं इस खबर से जुड़े हुए हैं। मगर यहां पर आपको बता दें कि जो पुलिस ने इसकी जांच शुरू की तो विनय पुणेकर उर्फ बबलू सैमुअल पुणेकर के फोन की जांच, फिर उसके लैपटॉप की जांच, उसके कंप्यूटर की जांच, तो उसमें कई सारी जो है निजी बेहद चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई। वीडियो, तस्वीरें, चैट्स, ऐसे सब सामने आए। तो एक 35 वर्षीय महिला जो है, जो अपने पति से अलग होकर के अकेली रहती है, उस महिला का लगातार जो है विनय पुणेकर के साथ संबंध पाया गया और हत्या से कुछ देर पहले 2 बार उस महिला के साथ विनय पुणेकर की बातचीत हुई। इसी के आधार पर महिला को पुलिस ने हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की। पूछताछ के बाद और ज्यादा चौंकाने वाले खुलासे हुए। एक तो इस बात पर मुहर लग गई कि विनय पुणेकर और इस महिला के बीच संबंध थे, लव था और सब कुछ था। उसके बाद अचानक इस महिला की जिंदगी में एक और व्यक्ति की एंट्री होती है, जिसका नाम है हेमंत शुक्ला। मूल रूप से आजमगढ़ का रहने वाला हेमंत शुक्ला नागपुर के एक जिम में ट्रेनर का काम कर रहा है।
और इस महिला के संपर्क में आने के बाद धीरे धीरे महिला की उसकी भी अंतरंगता बढ़ती चली जाती है, दोस्ती और फिर संबंध बन जाते हैं। एक तरफ विनय उर्फ बबलू सैमुअल पुणेकर, दूसरी तरफ हेमंत शुक्ला। महिला और इनके बीच इस वजह से झगड़े भी होते हैं। इतना ही नहीं, हेमंत शुक्ला इस दौरान विनय पुणेकर उर्फ बबलू सैमुअल पुणेकर को ब्लैकमेल भी करता है, क्योंकि उसके और महिला के बेहद अंतरंगता वाले, बेहद निष्ठा वाले जो फोटो और वीडियो और चैट्स है वो हेमंत शुक्ला के पास चले जाते हैं। जाहिर सी बात है कि महिला के दिए बगैर वो जाएंगे नहीं, तो उसके आधार पर वो विनय पुणेकर को बार बार ब्लैकमेल करके पैसे वसूलता है। अब तक हजारों रुपए वो विनय पुणेकर से वसूल चुका है हेमंत शुक्ला। अब लगातार बढ़ती मांग से तंग आकर के आखिरकार विनय पुणेकर इसकी नागपुर के साइबर सेल में शिकायत कर देता है। इसका परिणाम यह होता है कि हेमंत शुक्ला उससे रुपए मांगना बंद कर देता है। लेकिन 24 फरवरी को वो इसी महिला की स्कूटी पर सवार होकर के विनय पुणेकर के घर पर आता है। महिला आगे के मोड़ पर उसका इंतजार करते रहती है और फिर अचानक गोलियों की आवाज आती है और फिर पाया जाता है कि विनय पुणेकर की हत्या कर दी गई है। हत्या हेमंत शुक्ला ने की है। इसकी पुष्टि भी जो है पुलिस ने कर दी है। पुलिस ने क्या उस वक्त जानकारी दी थी वो भी हम आपको बताएंगे। मगर अब तक हेमंत शुक्ला फरार है। उसे महिला ने कहां छोड़ा? तो महिला ने नागपुर में ही एक जगह पर छोड़ करके वो फिर अजनी रेलवे स्टेशन गया है, जहां से वो मध्य प्रदेश जाने वाला था। इतनी जानकारी महिला ने दी। पुलिस की अलग अलग टीमें हेमंत शुक्ला की खोज में लगी हुई है। पुलिस का मानना है कि इस पूरी हत्या को साजिश के तहत अंजाम दिया गया है, क्योंकि लव, सेक्स और सेक्सटॉर्शन यानी एक्सटॉर्शन किया गया है। लव ट्रायंगल भी है। तो ऐसे कई सारे पहलुओं के तहत जो है पुलिस ने जांच करते हुए निष्कर्ष निकाला है और इसमें महिला के भी शामिल होने का पुलिस को पूरा अंदेशा है। इसलिए पुलिस ने अभी तक इस महिला को हिरासत में ही रखा है। हेमंत शुक्ला की गिरफ्तारी के बाद ही जो है दोनों ने साजिश रची और कैसे इस हत्याकांड को अंजाम दिया, इसका पूरा सच सामने आएगा। हत्या करण्यात आलेली आहे, त्याच्या अनुषंगाने आम्ही प्राथमिक आम्हाला जी इन्फॉर्मेशन, जे फुटेज आम्हाला त्या ठिकाणाहून प्राप्त झालेलं आहे, तर त्या व्यक्तीचा आम्ही शोध घेत आहोत आणि हा गुन्हा लवकरच आम्ही डिटेक्ट करू। काय कारण वाटतं सर? काय जुन्या संपत्तीचा वाद आहे की काय आहे? काय जुनी रायवली आहे? सध्या आतापर्यंत आम्ही जे काही प्राथमिक आम्हाला आहे, काही फुटेज मिळालेत, काही फोटो मिळालेत, त्याच्या अनुषंगाने तपास सुरू आहे आणि पुढे त्याचं निश्चितच आम्ही कारण मिळेल की कोणत्या कारणाने हा घटना घडलेली आहे। आरोपीचं काय? एक तरुण दिसतोय त्याच्यामध्ये, काय त्याच्या अनुषंगानेच आम्हाला काही फोटोग्राफ्स मिळालेले आहेत आणि आम्ही जे CDR, जे मृतकाचा मोबाईल पण आम्हाला मिळालेला आहे, त्याच्या अनुषंगाने सकाळपासून कोणी कॉल केलेले आहेत, कोण आलेले आहेत, कोण येणार होते, या अनुषंगाने आमचा तपास सुरू आहे। जे पुणेकर आहे एकटे राहत होते का इकडे? काय काय माहिती? प्राथमिक माहिती तशीच आहे की एकटे राहत होते। आणखीन इतर आम्ही संबंधित नातेवाईकांची आणखीन चौकशी केलेली नाही आहे। कशा पद्धतीने झालेली आहे? गोळी मारून काय सायलेन्सर होतं, बंदुकीवर असं बोललं जातं? नाही, आणखीन आतापर्यंत माहीत नाही, त्याच्याबद्दल सांगता नाही येणार, पण प्राथमिकचं दिसते की गोळी गळ्यावरती मारलेली आहे आणि त्याच्या प्रकारची खाली केस पण त्या ठिकाणी स्पॉटला मिळालेली आहे। सर त्यांनी आपल्या कुठल्या मित्रासोबत शेअर केलं होतं की त्यांचा झगडा चालू आहे, काही मुलांसोबत चालू आहे? तर आणखीन आम्ही तोपर्यंत पोहोचलो नाही। प्राथमिक जी माहिती आहे की आम्हाला प्राथमिक आहे की आरोपी डिटेक्ट होणं महत्त्वाचं आहे, त्याच्या अनुषंगाने आम्ही तपास पथक तयार केलेलं आहे। एक राऊंड दिसतोय प्राथमिक फायर झालेला।